Hallelujah. Hallelujah. Oh, such a powerful presence of God is here. परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में है. Such a powerful presence of God the Father परमेश्वर पिता की उपस्थिति is यहाँ पर है. hovering in this place. इस स्थान में है. Oh, this is such a powerful beginning, I would say, of this session. मैं कहना चाहूंगा कि इस सेशन के शुरुआत में ही परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को हम यहाँ अनुभव कर रहे Because हैं. when we start with prayer in the name of Jesus Christ, क्योंकि जिस चीज की भी शुरुआत हम प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से दुआ करके करते हैं, it brings blessings of God over वो it. निश्चय ही परमेश्वर की आशीषों को ले आता So है. we have started this session with prayer in the name of Jesus इस प्रकार से Christ. हमने प्रभु यीशु के नाम से दुआ के साथ शुरुआत So की we है. firmly believe that God is going to bless each one of तो us. निश्चय विश्वास करते हैं कि हम में से प्रत्येक को खुदावन आशीषित Now करेगा. this is the time when God is going to speak to us. तो ये समय है कि और भी अधिक हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे. This is the time when God the Father is going to talk with us and He is going to instruct us. परमेश्वर पिता निश्चय ही हम में से प्रत्येक से बातें करेंगे, हमें सिखाएंगे. When we say that God He plays or He is very important for us, हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है. God the Father, the Creator, I have kept Him in my life in center. और जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को मैंने अपने जीवन का केंद्र बिंदु माना So when है, He speaks, और जब वो मुझसे बातें करता I है, should listen to Him मुझे निश्चय ही सुनना है, very carefully. ध्यान से सुनना है. So the Word of God, wherever the Word of God is being preached, तो जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन, उसका कलाम प्रचार किया जाता this है, is our responsibility to listen to it carefully. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान पूर्वक उसे सुने. Because not a mere man, क्योंकि ना केवल मनुष्य, but God through this mere man He speaks. परंतु उस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So this morning, once again, God the Father, He is going to talk with तो you. निश्चय ही आज सुबह परमेश्वर आपसे मुझसे बात करेंगे. Yes, God the Father, He is going to talk with us as well. निश्चय हमसे बातें करेंगे. If you have your Bibles, you can open with us. तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप खोल सकते हैं. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. आइए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 6 और वचन 18. I want to repeat this for some of you. मैं कुछ लोगों के लिए दोहराना चाहता हूँ. Open from your Bible. अपनी बाइबल में से निकालिए 2 Corinthians chapter 6 verse 18. और हम पढ़ेंगे उसका दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 18. And here the word of God और says, यहाँ परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, and I will be a father to you and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. और यहाँ लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है. Oh, such a powerful and satisfied word of God. कितना अधिक संतुष्ट करने वाला और सामर्थी वचन है ये. God the Father is saying, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा पिता है हमसे the कहता El है, Shaddai God is saying, वो एल शद्दाई परमेश्वर हमसे कहता है, He is all powerful God. He is saying, वो सर्वशक्तिमान जोरावर खुदावन हमसे कहता है, I am what I am. He is saying, वो जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो आपसे कह रहा है. Elohim God, He is saying, वो एलोहीम आपसे कह रहा the है. healer God, He is saying this to वो you. यहोवा राफा जो चंगा करता है आपसे कह रहा The है. provider God is going to speak to वो you. परमेश्वर जो यहोवा हीरे उपाय करने वाला है आपसे कहता He है. is saying, वो कहता है, I will be a father to you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा. It may be today you are thinking that you don't have your earthly father. हो सकता है आज आप कह रहे हो मेरे पास इस पृथ्वी पे मेरा पिता नहीं, Nobody is there to care for me. कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी सुधि ले. Maybe some of you are saying and crying because you do not have your earthly father. आप में से कुछ लोग इस बात से दुखी होंगे और शायद रो रहे होंगे कह कर कि मेरे पास तो इस पृथ्वी पे मेरा पिता नहीं. In time of need, there is no one as father to me who cares for me. और ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी जरूरत के समय पिता बन के मेरे सामने खड़ा रह This सके. morning, God is there. He's speaking to you. और आज इस सुबह परमेश्वर यहाँ पर है और आपसे बातें कर रहे The हैं. God Almighty, वो सर्वशक्तिमान the परमेश्वर, Creator, the Elohim, वो सृष्टिकर्ता सृजनहार the परमेश्वर, Almighty God. वो एलोहीम परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है. For Him, nothing is too hard. वो परमेश्वर जो कहता है
है मेरे लिए कुछ कठिन नहीं। The God who says nothing is impossible for वो me. परमेश्वर जो कहता है मेरे लिए कुछ असंभव नहीं। For him heaven is his throne वो महान परमेश्वर जिसका और स्वर्ग जिसका सिंहासन है and earth is his और footstool. पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। Hallelujah. Hallelujah. He's saying to you, dear वो sister. आपसे कह रहा है मेरी प्यारी बहन, He's saying this to you, dear वो brother. आपसे कह रहा है मेरे प्रिय That भाई I will be a father to कि you. मैं तुम्हारे लिए पिता होऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. No need to be worried. तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, God is assuring this to क्योंकि you. परमेश्वर आपको सुनिश्चित कर रहे हैं। The God who knows your वो past, परमेश्वर जो आपके बीते हुए कल को जानता है, God who knows your present, जो आपके आज वर्तमान को जानता and the है, God who knows your future. और वो परमेश्वर जो आपके भविष्य को भी जानता He है, is saying this to वो you. आपसे कहता है I will be a father to you. मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता And होऊंगा। not only this, और ना केवल but ये, he's saying वो ahead, आगे कहता है, and you shall be sons and daughters to me, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटिए और बेटियां होगे। says the Lord Almighty. कहता है कि यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Who is saying this to you and वो me? कौन है जो आपसे मुझसे ये कहता है? The Lord God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Yes, He is saying this to हाँ, you. वही हमसे ये कह रहा है। Now it is enough for you that you have gone through. ओ आपके लिए बहुत हुआ जिन बातों से आप गुजर आए, But this morning, God the Father, He is reminding this to you. लेकिन आज सुबह आपके लिए ये स्मरण दिलाने के लिए परमेश्वर का वचन आया है। My dear daughter, my dear son, no need to be afraid. मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटियां, तुम घबराओ मत, डरो मत। My dear people of God, no need to be fearful. मेरे प्रिय लोगों, तुम डरो मत। No need to be fearful seeing what is happening around you. आपके आसपास चारों ओर जो बातें हो रही हैं उसे देख के अब डरिए मत। Thus says the Lord, परमेश्वर ये कहता I है am your father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, I have created you. मैंने तुम्हें रचा है, I have provided for मैंने you. तुम्हारे लिए आज दिन प्रबंध किया है I will be providing for you even in future. और मैं भविष्य में भी तेरे लिए प्रबंध करता Because रहूंगा, I am your father. मैं तेरा पिता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर को महिमा Thus देते says the हैं। Lord. ये परमेश्वर हमसे कहता है, Thus says the Lord. ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. Hallelujah. Even when you read 1 Corinthians chapter 8 verse 6, अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 8 और वचन 6, here also you can read. I want to encourage you, dear people of God. यहाँ पे परमेश्वर का वचन यूं कहता है और इसे पढ़ के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। 1 Corinthians chapter 8 verse 6. पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 6, And here it और says, यहाँ यूं लिखा है, yet for us there is but one God, the Father, हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, who is the source of all things, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं and we exist for Him. और हम उसी के लिए हैं। Mind it what is written here. ध्यान दीजिए कि यहाँ वचन क्या कहता है, Yet- यहाँ क्या लिखा है। Yet for you and for me there is but one God the Father. आप क्यों, मेरे लिए तो वो एक ही परमेश्वर है जो हमारा पिता है। Hallelujah. Hallelujah. Let me repeat this for मैं somebody. किसी के लिए दोहराना चाहता हूँ। Yet for us, for you and for me, there is but one God the Father. वचन कहता है यद्यपि यहाँ पे लिखा है तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता। If I define when I'm reading it about for us, यहाँ पर अगर मैं इसकी आपको उल्लेख दूं जो लिखा है आपके और मेरे लिए, for us means we who have accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior. मतलब आप और मैं जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। For them, God Almighty is our Father. और जान रखिए कि आप क्यों, मेरे लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। Those who have accepted Jesus Christ as their personal Lord and Savior. हर एक जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, Because through Jesus Christ we have received this authority. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही होकर हमें यह अधिकार मिला है। No, we have not received this authority by any man हमने किसी मनुष्य से अधिकार नहीं that we पाया can call God the कि Father. मैं परमेश्वर को अपना पिता कहलाऊं, But we have received this right through
through Jesus Christ, by Jesus Christ, to call God Almighty the Father. लेकिन मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे अधिकार मिला कि मैं उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह सकूं। John chapter 1 verse 12 and 13 when you read, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 वचन 12 और 13, everybody who have received Jesus Christ, he has given them the right to call God the Father. यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 1 उसका अध्याय 1 और वचन 12 और 13 में वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते Amen. हैं। And verse 13 says that these people who have accepted Jesus Christ as the personal Lord and Savior, they're born of God. और लिखा है हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हैं। I want to encourage you, dear people of God. मेरे प्रियो, मैं आज आपको सुबह उत्साहित करना चाहता We हूँ। believers who have accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, में से हर एक जो विश्वासी है जिसका प्रभु उद्धार करता, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, Jesus Christ has given us this right to call God Almighty the Father. प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर की संतान बने और उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार That's why सकें। when we are reading 1 Corinthians chapter 8 verse 6, और इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 6 को पढ़ रहे हैं, yet for us there is but one God the Father, लिखा है यद्यपि हमारे लिए तो पर एक ही परमेश्वर है, वो हमारा पिता, and He is enough for us. और वो हमारे लिए योग्य से बढ़कर है। He says, I am what I वो am. परमेश्वर जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, He is enough for us. वो हमारे लिए योग्य से बढ़कर है। He is the Elohim वो God. हमारे लिए पर्याप्त है और वो एलोहीम परमेश्वर है। He is the El Shaddai God. वही एल शद्दाई परमेश्वर है। He was, He is, and He is to come. वही जो था, जो है और जो आने वाला है। God the Father, वो परमेश्वर पिता, who is the source of all things, Bible वो says. वचन कहता है कि वही सारी बातों का स्रोत है। He is the source of all good things. परमेश्वर पिता ही सारी बातों का और सारी उत्तम बातों का स्रोत What है। you want this morning? आप क्या चाहते हैं इस सुबह? What you want this morning? क्या चाहते हैं आज आप इस सुबह? You want healing? क्या आज आप चंगाई चाहते Do हैं? you want prosperity? या आप आशीष की बरकतों को चाहते Do हैं? you want to be delivered by your sinful life? या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने पाप में जीवन से छुटकारा पाएं? Do you want to be delivered from your sinful life? या आप चाहते हैं कि आप अपने पाप में जीवन से छुटकारा पाएं? Or do you want to get rid of all your bad habits? या आप चाहते हैं कि जो बुरी आदतें आपके अंदर हैं वो छूट जाएं? One God the Father has all authority to deliver you. वो एक ही परमेश्वर जो आपका मेरा पिता है, उसके पास सर्व अधिकार है कि वो आपको आज छुटकारा दे, Because He loves you so much. क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्रेम रखता है। For us, for believers, there is but one God the Father, क्यों मेरे लिए, हम जो परमेश्वर के संतान है, हमारे लिए वो पिता है who is the source of all जो things, सारी बातों का स्रोत है, and we also exist for Him. और हम भी उसी के लिए हैं। वचन Means कहता we है, are for Him. मतलब आप और मैं उसके लिए ही हैं। God the Father is for us, ओ परमेश्वर पिता आप क्यों मेरे लिए है and we are for Him. और हम उसके लिए हैं। No need to be afraid. तो किसी बात में डरे ना, Just believe upon God the लेकिन Father. उस जीवित परमेश्वर अपने पिता पर ही विश्वास करें। Our earthly father, they have expiry dates. ओ जो हमारे पास इस संसार में पिता है, उनके पास ज्यादा हर समय नहीं है, परंतु वो एक दिन अंत हो They जाएंगे। have a fixed time frame on this earth. उनके पास तय किया गया समय है इस पृथ्वी में रहने का, Because this is how God has created. क्योंकि ऐसे ही हर एक मनुष्यों के पास है। But God the Father, लेकिन वो जीवित परमेश्वर पिता, He is the everlasting वो Father. सर्वशक्तिमान सदा सर्वदा का परमेश्वर He है। is the God who lives वो forever. सदा सर्वदा हमारा पिता है, क्योंकि वो सदा सर्वदा जीवित है, That's why we can trust Him. और इसीलिए हम उस पर यकीन ईमान कर सकते We हैं। can rely on Him. हम उस पे निर्भर हो सकते Or we can ask Him of all our needs. हैं और अपनी सारी जरूरतों को उससे मांग The सकते way हैं। our earthly Father, they provide for us. जिस प्रकार से आपके और मेरे संसारिक पिता हमारे लिए प्रबंध करते They हैं, love us. वो हमसे प्रेम रखते They हैं compassion on us. और वो हम पे तरस खाते हैं। In the same way, उसी रीति से God the Father, सर्वशक्तिमान परमेश्वर He
loves you. वो आपसे प्रेम रखता He है, cares for वो you. आपकी सुधि लेता है, In a time of difficulties, He is there to take you out. वो संघर्षों के मध्य में आ जाता है कि आपको छुटकारा दे। In His heart, He has love and compassion for you. ओ उस परमेश्वर पिता के हृदय में आपके लिए तरस है। This is the characteristic of our God the वो Father. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की ये चरित्र है, And He is saying और वो यूं कहता that है I will be your कि Father. मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता हूँ, I will be your Father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। And not only this, और ना केवल ये, but you will be my sons and daughters. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। What a great assurance ओ it is. हालेलुया, कितनी महान हमारे लिए आशा और सुनिश्चितता है। Only God the Father, the living God Almighty can assure this. केवल वो जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपको मेरा पिता इस बात को कह सकता है। Try and understand what I'm trying to tell इस you. बात को समझने का प्रयास करें जो मैं आज आपसे कह रहा The हूँ। defeated enemy, he doesn't want you to know all this. वो हारा हुआ शैतान नहीं चाहता कि आप ये जानें, But God the Father wants you to know Him. लेकिन परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि आप उसे जानें। God the Father, He wants you to know your Creator more and more. परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि आप अपने सृष्टिकर्ता को और अधिक जानें। He wants you to recognize Him or to acknowledge Him as your Heavenly Father. आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम उससे अपना अब्बा, अपना पिता जानें। He wants you to understand one thing, the God, the Father, the Creator, the living God, He will never leave you nor forsake वो you. जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपको और मेरा सृष्टिकर्ता, सृजनहार और उद्धार करता है, वो आपको और मुझे ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। God the Father who has loved you, loved us first when we were still sinners. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मेरा पिता जिसने उस समय हमसे प्रेम किया जब आप और मैं पाप में थे, How much more now He loves us when we are in Christ. तो सोचिए आज आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह में है तो उसका प्रेम हमारे लिए और भी कितना क्यों ना He है। loves us too much. वो हमसे बेइंतहा प्रेम रखता Oh, we है। cannot even measure His agape हम love. उसके उस अगापे प्रेम को हम बयान नहीं कर सकते। That God is saying, I will be your Father. वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, I will be your Father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। Thus says the Lord. ये परमेश्वर प्रभु का वचन है। And you shall be my sons and वो परमेश्वर daughters. कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because we all have received Christ Jesus. कि आपने और मैंने जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया, We have not received any spirit of bondage or slavery. तो आपने और मैंने किसी दासत्व की आत्मा नहीं पाई, But we have received the spirit of sonship. लेकिन आपने और मैंने तो उस लेपालकपन की आत्मा पाई है। That is called Father God. वो Abba. आत्मा जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह के That is पुकारते what हैं। the word of God says in Romans. यही तो परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में कहता है। Chapter 8 verse 15. आइए हम इसे पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसका वचन 15। प्लीज। Romans chapter 8 verse 15 says, For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. आमीन। रोमियो 8:15 यूं कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु पर लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Yes, the day you have accepted Christ Jesus in your life, जब आपने और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया, you have not received any spirit of fear or slavery, बाइबल बताती है कि आपने और मुझे दासत्व की आत्मा नहीं दी गई, but you have received the spirit of adoption as sons and daughters. लिखा है परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। Hallelujah. Hallelujah. You and me, we have received the spirit of adoption as sons and daughters. आपको और मुझे परमेश्वर के द्वारा उस लेपालकपन की आत्मा मिली है कि हम बेटे और बेटियां कहलाएं, And by that spirit, और उस आत्मा के द्वारा which we have received
in Christ, जो हमने यीशु मसीह में पाया है, we can call God Abba Father. हम अपने परमेश्वर सशक्तिमान खुदावन को पुकार सकते हैं, हे अब्बा, हे पिता। How beautiful it is. कितनी खूबसूरत बात है। I don't know what is your situation. मैं नहीं जानता कि आज आपकी परिस्थिति क्या है। It may be you are facing so many oppositions, हो सकता है आप बहुत सारे विरोधाभास का सामना कर रहे going हो, through ups and downs. या फिर आप उतार चढ़ाव को देख रहे Your हो। situations are against you. हो सकता है परिस्थितियां आपके विरोध में हो, People are against you. लोग आपके विरोध में हो। You never know what to do. आप नहीं जानते अब आपको क्या करना The है। situation seems hopeless. आपके सामने आशाहीन परिस्थितियां हो। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए आज सुसमाचार है। That when you receive Christ Jesus, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण you have किया, already received the spirit of adoption of sons and daughters. जान रखिए वचन के अनुसार रोमियो 8:15 जो हमने पढ़ा, आपने परमेश्वर से लेपालकपन का आत्मा पाया है। Already you have received. आपके अंदर पहले से वो आत्मा मौजूद है। Means you have already that right that Jesus Christ has given to you. वो अधिकार आपके पास पहले से मौजूद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। See, the angels in heaven, they cannot call God the Father. वो जो स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने स्वर्ग में है, वो उसे अब्बा पिता नहीं पुकार सकते। What I'm saying, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? the angels, the powerful angels in heaven, they do not have this right to call God the Father. स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत भी जो सामर्थी हैं, वो भी जीवित परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता नहीं पुकार सकते। But we born again people of Christ Jesus has given us this right to call God the Father. लेकिन आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त किए हैं, परमेश्वर पिता की संतान बन गए हैं, हमें यह अधिकार मिला है प्रभु यीशु मसीह में कि हम उस जीवित सशक्तिमान परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते And हैं। that's why in your situations, bad situations, when you use this right, तो जब अपनी परिस्थितियों के मध्य में मैं इस अधिकार का उपयोग करता हूँ, what is that right? और वो क्या अधिकार है? To call God the Father through this Spirit. ओ परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा की सामर्थ से जब मैं अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता हूँ, Oh, Father God, जब मैं कहता हूँ पिता परमेश्वर, please help me. आप पिता मेरी मदद करिए, God will come वो निश्चय आएगा to deliver you, आपको छुड़ाने, to heal you, आपको चंगा to करने, provide for you. आपके लिए प्रबंध करेगा। You remember in Old Testament, क्या आप जानते हैं पुराने नियम में आपको स्मरण when है, Israelites, they were in pain and slavery. जब हम जानते हैं कि इस्राएली जो थे वो बंधुए थे और बड़े दुख में थे, And Bible says, और बाइबल बताती है God heard their groaning. वो लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उनके उस दुख को रोने को सुना। God heard their groaning. परमेश्वर ने इस्राएलियों के उस दुख और उस रोने को सुना। God said this to Moses. और परमेश्वर यहोवा मूसा से यूं कहते हैं I have heard their groaning and कि cry. मैंने अपनी प्रजा के लोगों के रोने को सुना है। Hallelujah. हालेलुया। Israelis that time they did not have the right to call God the उस Father. समय पुराने नियम में इस्राएलियों के पास अधिकार नहीं दिया गया था कि वो परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के Yes, पुकारे। they were people of वो God, निश्चय ही परमेश्वर के लोग हैं, but according to the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन के at अनुसार that time उस समय they did not receive such rights to call God the Father. उस समय इस्राएलियों के पास भी अधिकार नहीं था कि वो जीवित परमेश्वर यहोवा को हे अब्बा, हे पिता कह सके। But thank be to Jesus लेकिन Christ. धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का। Praise be to Jesus ओ Christ. महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह को Through him, कि उसी के द्वारा we have received this right to call God the Father. यीशु मसीह के ही द्वारा आपने और मैंने इस अधिकार को पाया कि उस जीवित सशक्तिमान परमेश्वर को हम पिता कहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I'm preaching this to somebody. मैं आज यहाँ किसी के लिए तो प्रचार कर रहा हूँ। You have one God the Father. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके पास वो परमेश्वर है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर जो आपका बाप पिता He है, is enough for और you. वो आपके और मेरे लिए पर्याप्त है। What you have to do? आपको क्या करना है? Stop living in your bad situations. अपने उस खराब परिस्थितियों में आप ना पड़े I रहें। mean to say, stop
thinking more and more about your bad situations. कि अपने ही उन खराब बातों पर, खराब परिस्थितियों पर आप मनन ना करते रहें। Stop focusing on your financial crisis. आपका जो केंद्र बिंदु है वो आपके जीवन की समस्याएं या आर्थिक संकट ना होने But पाए, start focusing on God the Father through Christ लेकिन Jesus. आइए हम अपनी नजरिए को बदलेंगे, अपने केंद्र बिंदु को बदलेंगे और अपनी निगाहों को उस जीवित परमेश्वर पे Because लगाएंगे, God the Father, He cares. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपका और मेरा पिता है और वो हमारी फिक्र He करता है, cares for वो हमारी us. सुधि रखता है। Matthew chapter 6 verse 26 says, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 वचन 26 यूं कहता है। Matthew chapter 6 verse 26 says, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 26। look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more valuable than they? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? What the word of God is saying? क्या परमेश्वर का कलाम हमसे कह रहा है? Look at the birds of the और उस air. पक्षियों को देखो जो आकाश में उड़ते हैं। Today I want to tell this to somebody. मैं आज कहना चाहता हूँ किसी से, After this session, इस सेशन के you बाद must go to a terrace, कि आप जाइए अपने छत पर go to some ground, या फिर किसी आप मैदान में चले and जाइए see the birds of और the उन air. पक्षियों की ओर देखिएगा जो आकाश में उड़ रहे हैं। See if they fly, fearlessly. किस रीति से वो बिना भय के आकाश में उड़ते They हैं, don't have any kind of burden. उनके पास कोई बोझ भी नहीं। Do you know why? क्यों नहीं है ऐसा आप जानते हैं? Because the scripture ये says, कलाम यूं कहता है, वचन यूं कहता है, खुदा your and mine heavenly Father, He feeds them. आपको और मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। About whom I am preaching to you, किसके विषय में मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ? I am preaching to you about God the मैं Father. प्रचार कर रहा हूँ स्वर्गीय परमेश्वर पिता के विषय में। My God the Father, He feeds to the birds of the मेरा air. स्वर्गीय पिता इन आकाश में उड़ रहे हर एक पक्षियों को खिलाता है। How much more He is going to provide for तो me? कितना अधिक वो आपको और मेरा मूल्य रखता है और हमारे लिए प्रबंध How करेगा। much more He cares for us? कितना अधिक वो आपकी और मेरी सुधि रखता है। How much more He will provide for you? कितना अधिक वो आपके लिए उपाय करेगा। The way He cares for the birds of the वो air, तो उन आकाश के पक्षियों के लिए भी उपाय करता है, उनकी फिक्र करता how है। much more He will care for तो you? आप और मैं जो उसके बेटे बेटियां हैं, हमारे लिए वो कितना अधिक करेगा। Yes, because we are His sons and daughters. That's why He cares for आप us. और मैं तो स्वर्गीय पिता के प्रिय बेटे और बेटियां हैं और वो हमारी सुधि रखना जानता है। The Word of God परमेश्वर says, का वचन कहता है, your heavenly Father feeds them. तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन पक्षियों को खिलाता है। Are you not more value than they? क्या तुम्हारा मूल्य उनसे कहीं अधिक नहीं? My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, I am preaching to you about God the Father. आपसे परमेश्वर सशक्तिमान अपने परमेश्वर पिता के विषय में In कहता Old हूं। Testament, people they did not have that right to call the El Shaddai God the Father. परमेश्वर को पुराने नियम में किसी के पास भी अधिकार नहीं दिया गया था कि उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारे। But now, because we are in New Testament, लेकिन क्यों आज आप और मैं इस नई वाचा के अधिकारी हैं? because of Christ in death, burial, and resurrection, कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा and we believe upon the name of Jesus, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के we द्वारा have been saved, we आपका और मेरा उद्धार हुआ। have been redeemed, आप और मैं छुड़ाए गए, we were delivered. आप और मैं छुड़ाए गए। And not only this, और न केवल इतना, but in Christ we have received this right to call God the Father. लेकिन आपने और मैंने अधिकार को पाया अपने प्रभु यीशु मसीह में कि उस परमेश्वर सशक्तिमान परमेश्वर को हम पिता कह के पुकारें। He is saying today, आज वो आपसे मुझसे कह रहा I है, am your father मैं तुम्हारा पिता हूँ and you are my sons and और तुम daughters. मेरे बेटे और बेटियां हो। No need to be worried. तो फिक्र मत करो, No need to focus on your bad अपनी situations. खराब परिस्थितियों पे अपनी निगाहें मत लगाओ, But just trust on me. लेकिन मुझ पे विश्वास करो, Trust me. परमेश्वर पे विश्वास करो। No matter what is happening around you, चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों ना हो God रहा is हो, saying, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, I am more than enough, more than able to deliver you. मैं पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए और योग्य से बढ़कर हूँ तुम्हें छुड़ाने के लिए। I am what I am. मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर कहते हैं। I am your life. मैं तुम्हारा जीवन हूँ, I am your deliverance. मैं तुम्हारा छुटकारा हूँ, I am your saving power. मैं तुम्हारा
छुटकारा देने वाला सामर्थ हूँ। I am everything for you, मैं he's saying. तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। He's saying no need to be worried. वो कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें। Then what to do, you will ask. तो आप पूछेंगे अगर मैं फिक्र ना करूँ तो फिर क्या करूँ? Just pray. आप प्रार्थना करिए। Just pray. प्रार्थना करिए। Just pray. दुआ करिए, प्रार्थना करिए। In the name of Jesus प्रभु Christ. यीशु के नाम से प्रार्थना करिए। To the Father. परमेश्वर पिता से And प्रार्थना he will करिए। answer you. और वो आपको उत्तर देंगे। We do all things in this world except prayer. हम सारी बातों को संसार में कर लेते हैं पर प्रार्थना नहीं करना We are चाहते। worrying and worrying. हम चिंता करते हुए जीवन जी लेते Running हैं। here and या फिर there. हम दौड़ते हैं, भागते हैं, यहाँ वहाँ जाते But रहते we don't हैं। pray. लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। But the word of God says, pray earnestly. लेकिन वचन कहता है तुम प्रार्थना में लगे रहो। We need to pray. आपको मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता Since है we have the living Father, क्योंकि आपके और मेरे पास वो जीवित स्वर्गीय पिता है। we need to ask Him. हमें निश्चय उससे मांगना We है। need to pray to Him in Jesus' हमें name. निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। Close all your schedules or important appointments, but just go and pray in the name of Jesus Christ. अपनी सारी बातों को दरकिनार कर दें और कुछ समय निकालें कि आप अपने परमेश्वर की हजूरी में जाएं और उससे प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से। Because He is the God who sees in secret and He rewards openly. यस आमेन। क्योंकि वो जीवित स्वर्गीय पिता आपका और मेरा प्रभु परमेश्वर, वो जब आप उस छुप कर प्रार्थना करते हैं अकेले उसको देखता है, परंतु उसका प्रतिफल वो आपको सबके सामने देता Luke है। chapter 12 verse 32, when you read, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका वचन 32, here the scripture says, आइए हम पढ़ेंगे, वचन कहता है। I'm sorry, first let's read Matthew chapter 6 verse 6. आइए एक और वचन को पहले पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 6. 6। Matthew chapter 6 verse 6 we are going to read. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का वचन 6। And here the scripture says, और यहाँ यूं लिखा है, but when you pray, go into your most private room and closing the door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in the open. आमेन। यहाँ लिखा है मत्ती 6 और वचन 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता Amen. जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। When you are going through such types of situations in your life, जब आप इस प्रकार की परिस्थितियों से अपने जीवन में जाएं, where you don't know what to do, जहां आप नहीं जानते कि अब मैं क्या करूं, where you see that in this world there is no help for you, जब आप कहते हैं कि संसार में मेरे लिए कोई सहायता नहीं बची, just go and pray. मैं आपसे कहना चाहता हूं जाइए प्रार्थना The word of करिए। God says, go into your most private room. लिखा है जब तू अकेले अपनी उस कोठरी में जाके प्रार्थना करे। Mean to say, just close all your other agendas and just go to your most private room and pray. मतलब सारी बातों को दरकिनार करके आप केवल अकेले परमेश्वर की हजूरी में जब जाएं। If you want to come out from your bad situations, अगर आज आप अपनी समस्या इस खराब परिस्थिति से निकलना चाहते if हैं, you want to be delivered, अगर आप छुटकारा चाहते हैं, if you want to see the power of God in your life, आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आज कार्य करते देखना चाहते meet हैं, God in your private room. मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के साथ समय बिताइए उस अकेले कोठरी में। I want to repeat this for somebody. मैं किसी से कहना चाहता हूं, If you want to see the power of God to be manifested in your life, परमेश्वर की सामर्थ को अगर आज आप अनुभव करना चाहते if you हैं, want to see revival in your अगर families, अपने जीवन में अपने परिवारों में आप बेदारी चाहते if हैं, you want to see the tremendous move of the Holy Spirit in your life आप and ministry, आत्मा की सामर्थ को अपनी सेवकाई अपने जीवन में देखना चाहते हैं, the Father God is available to meet you. परमेश्वर पिता आज उपलब्ध है आपके लिए यहाँ आपसे मुलाकात करने। And where He is going to meet with और you? कहाँ वो आपसे मुलाकात करेंगे? At your most private room, जब आप उसके साथ एकांत में समय बिताएंगे, where there is nobody around you. जहाँ कोई और आपको वहां पे डिस्टर्ब ना करे। Yes, in your heart there are so many things overwhelming, हो सकता है आपके हृदय में बहुत सी बातें जो उमड़ रही हो, but then also you will decide, no, I am going to go to my most private room in the name of Jesus and I'm going to pray to my Father लेकिन सारी God. बातों को दरकिनार करके आप इस बात को निश्चय करेंगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे साथ
रात उस अकेले में समय बिताऊंगा। Because when you pray, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे you are saying that God, I'm depending on you. आप कहते हैं कि हाँ परमेश्वर पिता मैं आप पे ही निर्भर हूँ। When you are praying, जब आप प्रार्थना करते you हैं are ready to listen to God आप from परमेश्वर God. से सुनने के लिए तैयार पाए When जाते you are हैं। praying, जब आप प्रार्थना करते you are हैं saying, God, I'm not able to handle this situation, but I know you can handle it. आप समर्पण करते और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर पिता मैं इस समस्या को नहीं संभाल सकता, मैं इसे तेरे हाथ में सौंपता When you हूँ। go to your most private room जब आप उस एकांत के समय में परमेश्वर के साथ जाते to हैं pray in the name of Jesus प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के नाम Christ, you are से saying to God, आप परमेश्वर से कहते हैं God, I'm allowing you to move in my life. पिता मैं तुझे अनुमति देता हूँ प्रभु, मैं समर्पण करता हूँ कि तू मेरे जीवन में कार्य करे And I'm going to that most private room alone. और मैं इस एकांत में प्रभु तेरे साथ समय बिताना चाहता I'm हूँ। closing all the doors around me. और मैं सारी उन बातों को जो मुझे भयभीत करती हैं या मुझे डिस्टर्ब करती है मैं बातों को हटाता हूँ। And the scripture says, और कलाम कह रहा है pray to your Father. अपने पिता से तू प्रार्थना कर, Pray to your अपने Father. स्वर्गीय पिता से तू प्रार्थना कर, Pray to your Heavenly अपने Father, स्वर्गीय पिता से तू प्रार्थना who is कर, saying, I will be your जो Father, कहता है मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा and you will be my sons and और daughters. तुम मेरे बेटी और बेटी होंगे। This morning, the Holy Spirit is saying this to someone. जो आत्मा सुबह के समय किससे कह रहा है Pray. प्रार्थना कर, Just go to your most private room ओ उस एकांत के कोठरी में आ जा जहाँ पे तू मेरे साथ समय बिताए and pray. और तू प्रार्थना कर। Even Jesus, यीशु मसीह भी midst of all his busy schedule, ministering, delivering, हम जानते हैं कि यीशु जब इस पृथ्वी पे थे उनका समय कितना व्यस्त रहता था। from morning, till death, till evening or night. हम जानते हैं सुबह से रात वो समय उनका बड़ा ही बहुत ज्यादा व्यस्त होता But the था। scripture says Jesus used to go to wilderness and he used to pray. लेकिन फिर भी यीशु मसीह समय निकालते थे और एकांत में बियाबान में जाते थे ताकि अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, So that he can meet his father God there in that wilderness, in that private time. ताकि वो अपने उस प्राइवेट समय में उस एकांत के समय में अपने पिता परमेश्वर से मुलाकात कर सके। How much more you and me, when God is saying I'm your father, how much more you and me, we need to go to the closed room and to pray. जब आपसे और मुझसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा तो कितना अधिक आवश्यक है कि आप और मैं अपने पिता से प्रार्थना में उस एकांत में मुलाकात करें। Instead of worrying or focusing on our situations or our crisis, let's close our rooms, go to most private rooms and pray. संकट और समस्याओं पे निगाहें लगाने के बजाय आइए अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं और उस एकांत में जाके अपने परमेश्वर पिता से मुलाकात करें। Pray in the name of Jesus Christ. प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से। And I believe that God will intervene. और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की परिस्थितियों में हस्तक्षेप I करेंगे। firmly believe God the Father, He is going to intervene in your situations. परमेश्वर पिता निश्चय ही आपसे बातें करेंगे। And when God intervenes, do you know what और happens? जब परमेश्वर आ जाते हैं तो क्या होता है? Situations changes. परिस्थितियां बदलती हैं। Even fire turns its most activity. ओ लेकिन जो अग्नि भी है वो अपने चरित्र को बदल देती है। Hallelujah. हालेलुया। No, even water can draw you. ओ कोई भी जल आपको डुबा नहीं पाएगा। No harm can touch you. ओ कोई मुसीबत आपको छू नहीं पाएगी। And great testimonies will come out from your और situations. आपकी परिस्थितियों के द्वारा बड़ी गवाहियां आएंगी। Do you know why? क्यों? Because God the Father has intervened. क्योंकि स्वर्गीय पिता आ गया है आपके जीवन के कामों को देखने के Because लिए। you have cried to Him. क्योंकि आपने उसको पुकारा You है। have called Him. क्योंकि आपने स्वर्गीय पिता को पुकारा And है। He has answered. और वो आज आपको उत्तर देगा। So when God is your Father, what to जब do? परमेश्वर आपका पिता है आपको क्या करना है? Go into your most private rooms आइए उस एकांत में चलें and pray to और God. प्रार्थना करें अपने पिता से। Because God who is in secret, क्योंकि वो परमेश्वर पिता जो आपसे मुझसे एकांत में मिलता है He will reward you openly. वो आपको सबों के सामने प्रतिफल देगा। Yes, He will reward you openly. वो सबों के सामने आपको प्रतिफल देगा। God the Father who dwells in secret places, He will reward you openly because you have prayed to Him. आमीन। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो एकांत में आपसे मुलाकात करता है, जो एकांत में आपसे मिलता है, वो सबों के सामने आपको प्रतिफल देगा। What does it mean He will reward you openly? क्या मतलब है कि वो सबों के सामने आपको प्रतिफल Means देगा? all the people who are talking against you, they will feel shame. मतलब जितने भी लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, आज आपकी निंदा कर रहे हैं, वो शर्मिंदा होंगे। All the situations will turn into testimonies. और जो पूरी परिस्थितियां उठी है आपको नाश करने के लिए, वो बदल जाएंगे आपकी भलाई में। Yes,
all the tests will turn into testimonies. आपकी परीक्षाएं आपकी गवाहियों में बदल जाएंगी। All, your bad situations will turn into good. वो बुरी परिस्थितियां जो आपको मिटाना चाहती हैं, वो उल्टा आपकी भलाई में बदल जाएंगी और आप बरकत पाएंगे। Even your enemies will turn into your friends. आपके शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because you have acknowledged God as your क्योंकि Father, आपने उस सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को अपना पिता जाना है and you have used that right that you have received in Christ Jesus to call God the Father और God. आपने उस परमेश्वर पिता को पुकारा है जिस अधिकार को आपने पाया है प्रभु यीशु मसीह में। Hallelujah. Hallelujah. Oh, he's saying, I will be your Father. ओ परमेश्वर आपसे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 जो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता And you होऊंगा shall be my sons और and तुम मेरे daughters. बेटे और बेटियां होगे। Oh, dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के no लोगों, need to be afraid. तो मेरे लोगों परमेश्वर के लोगों डरे ना। God the Father, He wants to bless you more and more. तो स्वर्गीय पिता आपको और भी अधिक बरकतें देगा। Acknowledge Him as your Father. जाने कि वो आपका पिता है। His DNA is there in your body. उसी का डीएनए आपके और मेरे शरीर में है। The day you've accepted Jesus Christ as your personal Lord and जब Savior, आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर the लिया, Bible says, बाइबल बताती है, John chapter 1 verse 13, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13, here it is written यहाँ लिखा है that you are born of God. कि तुम परमेश्वर से जन्मे हो। You are born of तुम God. परमेश्वर से जन्मे हो। You are born of आप God. और मैं परमेश्वर से जन्मे It हैं। means what? क्या मतलब है इसका? He is your Father. वो मेरा पिता है। He is your Father. वो ही मेरा पिता है। He will deliver you. परमेश्वर ही मेरा पिता है और वही मुझे छुड़ाएगा। He will bless you. वही मुझे आशीष He will देगा। bless me. He will deliver me. ओ परमेश्वर मेरा पिता ही मुझे छुटकारा देगा, आशीषित He will करेगा। provide for me. वो मेरे लिए प्रबंध भेजेगा। And above all, और सारी बातों के ऊपर He wants to give me the kingdom. ओ वही है जो मुझे राज्य देना चाहता He है। is the King. वही तो राजाओं का राजा है। My God, the Father, He is the King. वही महाराजा है। And He wants to give me the ओ kingdom. वही आपको मुझे राज्य देना He wants चाहता to है। give you the kingdom. वो आपको राज्य देना No चाहता need to be है। fearful. इसलिए आप घबराए ना। If you read Luke chapter 12 verse 32, अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 32, here the scripture says, वचन यूं कहता है, fear not little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. हालेलुया। Luke chapter 12 verse 32. आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसका वचन 32 आपसे और मुझसे यूं कहता है, Luke chapter 12 verse 32 says like this, ये कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, fear not, little flock. कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। The Lord is speaking to somebody. आज इस सुबह के समय परमेश्वर किसी से बातें कर रहे हैं। Oh, we are called very handful of people in this world. हो सकता है आप और मैं कह जाते हैं कि बड़े छोटे से लोग Oh, हैं, very small people. बड़े ही थोड़े से लोग But हैं, I want to remind you लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना what चाहता God हूँ। is saying. परमेश्वर कह रहे हैं, Fear not, O little ओ flock, परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि भले आप कितने ही छोटे और थोड़े क्यों ना हो, for it is your Father's good pleasure आप डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर पिता को यह भाता है to give you the kingdom. कि आपको वो अपना राज्य दे। Oh, if you acknowledge God, your Father. अगर आप परमेश्वर को अपना पिता जान के स्वीकार करते Oh, हैं, let me frame this sentence like this. या फिर मैं इस वाक्य को यूं भरूं, If you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and अगर Savior, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, know that God is your Father. जान लीजिए कि वो जीवित परमेश्वर आपका पिता है Nobody can take you away from this right. और इस अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता। Nobody can take this right away from you. कोई भी इस अधिकार को आपसे नहीं छीन सकता। You are His sons and प्रभु daughters, यीशु मसीह में आप और मैं परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां and हैं He is our Father, और वो हमारा पिता है and He is ready to bless us, और वो तैयार है आपको आशीषित करने के लिए and He is ready to give us His kingdom. और वो तैयार है अपने राज्य को हमें देने के We लिए। need to acknowledge Him every second, every day as our Father. वही परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। इस बात को हमें हर क्षण स्मरण रखना है। Hallelujah. Hallelujah. Because this is His good pleasure that He wants to give us the kingdom. क्योंकि ये उसे भाता है कि वो अपना स्वर्गीय राज्य हमें दे। Jesus Christ is coming soon to take us
to that kingdom. और प्रभु यीशु मसीह दोबारा जल्द आने वाले हैं कि आपको और मुझे अपने बच्चों को अपने साथ उस स्वर्गीय राज्य में ले As जाएं। we have received this right through Christ जैसे Jesus, कि हमने इस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह से पाया so है we are going to receive that kingdom through Jesus. और यीशु मसीह के ही द्वारा उस स्वर्गीय राज्य को हम पाएंगे। Through Jesus only we are going to enter into the kingdom that God is going to give it to us. स्वर्गीय राज्य उसका कभी अंत नहीं होने का, Oh. उस राज्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम Oh, प्रवेश what a करेंगे। loving heavenly Father we ओ have. हमारा परमेश्वर पिता कितना प्रेमी है In fact, He is always with us. और वो हमेशा हमारे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. He says, वो कहता है, I will be your father, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा and you shall be my sons and daughters. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। Thus says the Lord. परमेश्वर प्रभु का यह वचन है। No need to be worried, my dear sister. फिक्र ना करे, घबराए ना, No need to focus on your situations, my dear अपने brother. परिस्थितियों पे निगाहें मत Just लगाएं। focus on God the Father. आइए अपनी निगाहों को उस स्वर्गीय पिता पे लगाएं। Just pray. आइए दुआ करेंगे। Pray in the name of Jesus Christ. आइए आप प्रार्थना करिए प्रभु यीशु के नाम से And Father God is going to answer और you. स्वर्गीय पिता आपको निश्चय उत्तर देंगे। Hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you. आइए मैं आप लोग दुआ करूंगा। Father, in the name of Jesus Christ, we come before you, प्रभु Lord. यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता एक बार फिर से हम आपके निकट आते हैं। And Lord, we thank you so much that you have reminded each one of us that you are our Father. धन्यवाद प्रभु, सुबह आपने एक बार फिर से स्मरण दिलाया कि आप हमारे पिता हैं, You are our God the Father. आप हमारे परमेश्वर पिता हैं। Thank you that you have reminded us that you are ready to bless us. तैयार है हर क्षण हमें आशीषित करने के लिए। Father, I pray for thy children as they have heard this, Lord. प्रभु जिस प्रकार आज इस वचन को आपके बच्चों ने सुना है, Lord, I pray that this scriptures be manifested and be deeply rooted in their lives. प्रभु ये वचन हर एक के हृदयों में जड़ पकड़े और प्रकाशमान। Father, I pray that from today onwards, in every situations of their life, they start trusting you alone as their Father. हर एक अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर पिता आपको अपना पिता कहकर आप पे भरोसा करें। Bless them, Lord. हर एक को बरकत दीजिए। Father, I pray that if they need healing, Lord, heal them. अगर आज किसी को चंगाई चाहिए परमेश्वर खुदा बाप आप इन्हें चंगा करिए। They are praying to get rid of their bad habits. वो बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बुरी आदत को से छूट जाए। Father, I pray for them in Jesus' mighty name. परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray that today only, Lord, you touch them and deliver them. आज ही खुदा बाप आप इन्हें छू लीजिए और इनकी बुरी आदतों से छुटकारा Lord, दीजिए। they may see that there is only one God, the Father, who has all right to deliver and to bless. वो आप प्रकट कर दीजिए कि आप ये सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर इनके पिता हैं जिनके पास सर्वाधिकार है इन्हें छुटकारा देने का। Lord, I pray that they must experience your divine presence personally. हर एक आपके उस प्रभु जी स्वर्गीय उपस्थिति को आज पाए। Lord, bless them. हर एक को आशीष दीजिए In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से। Amen. आमीन आमीन। Amen. Now receive the blessings of God. आइए हम परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता और राजा में आशीष दे, हमारी रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और हम to पर you. अनुग्रह करे। May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख हमारी ओर करे and give you his और हमें अपनी peace शांति दे। in Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen and amen.